अमेठी का रहने वाला है जायसी, उसको राजस्थान नहीं आती क्योंकि उनकी भाषा जो है वो अवधि में है और उनका जो लेखन है वो सोरठा और चौपाई में, जो राजस्थान नहीं मिलता और भारत में कहीं नहीं मिलता, केवल अवधि भाषा में मिलता है। और वह इतना मोटा ग्रंथ पद्मावती के जौहर से प्रभावित होकर लिखा। तो उस घटना का कितना व्याप बढ़ा होगा, तो घटना की व्याप्ति कितनी रही होगी कि जयपुर चित्तौड़ में घटी हुई घटना, उसमें व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, उसमें कोई ऐसा टीवी वीडियो भी नहीं था, अखबार भी शायद ही बहुत कम ही हुआ करते रहे होंगे। एक उतना विस्तार से वर्णन का मतलब है उस घटना का प्रभाव पूरे भारत के कोने कोने में कितना गहरा पड़ा होगा। जायसी नामक एक कवि को बाध्य कर दिया कि पद्मावत नामक ग्रंथ का रचना किया होगा। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक है उसमें राजतंत्र था, वो खिलजी का राजतंत्र था और खिलजी क्रूर शासक था। कितना क्रूर था वो कि मनुष्य का जो वध और हत्या करवाया तो करवाया ही, उसने कलकत्ता और बिहार के लाइब्रेरियों में आग लगा दी और एक एक लाइब्रेरी 6-6 महीने तक जलती रही। हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि उस समय का कोई ऐतिहासिक एविडेंस बचा हो, कोई अखबार बचा होगा, कोई चिट्ठी बची होगी, किसी का रिपोर्ट बचा होगा, कोई सर्वे बची होगी। बंगाल में कोई जला सकता है तो क्या राजस्थान में लिखे गए आचार्यों के साहित्यों को या पद्मावती के उस जौहर के वर्णन को क्या छोड़ा, तो जलाकर नष्ट कर दिया। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि इस इतिहास दिवस के अवसर पर हम पद्मावती के विषय में कुछ जानकारी हासिल करें और उसकी ऐतिहासिकता से परिचित हो। इतिहास के साहित्य पर प्रभाव पड़ता है, जो भी घटनाएं घटती हैं उसका प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। कितना मुश्किल रहा होगा कलम उठाना उस समय। आज की हालत यह है कि एक बार कलम उठा दीजिए, 4 लाइन लिख दीजिए या किसी का विरोध कर दीजिए तो लोग सर पर उठा ले रहे हैं, सड़कें फट जा रही हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सड़कों पर किताबें फेंककर अपने जूतों से चहल रहे हैं। एक बात हो जाती है, उसमें जो लाभुन खिलजी का साम्राज्य था, गांव गांव में सवाल रहते थे, तो किसकी हैसियत थी उसके खिलाफ लिखते। लेकिन उस समय के समकालीन कवि हैं, उसके दरबारी कवि हैं, वो लिखते ग्रंथ लिखते हैं। आप आजकल बहुत वायरल है वो कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास मूल रूप से मनुष्य हैं, बीच में गड़बड़ हो गए थे, अब भी ठीक है। और उनके 2 भाइयों से और परिचय है, दोनों बहुत ही एक्सीलेंट लोग हैं। कुमार विश्वास बहुत अच्छी व्यक्ति है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने पद्मावती पर बहुत अच्छा काव्य जो उस समय के समकालीन कवि मिश्राजी ने लिखा था उसको गाया और बहुत लोगों ने सुनाया। जैन ऋषियों ने बहुत विस्तार से उस घटना का वर्णन किया है। घोड़ा और बादल की घटना का जैन ऋषियों ने, राजस्थान में उसमें जैन ऋषियों का प्रभाव आती है तब भी था और वो लोग बहुत परिश्रम करते थे। वो ऋषि थे, त्यागी थे, वस्त्र नहीं पहनते हैं, उनको किसी से कोई मतलब वो नहीं है कि किसी के झूठ बोलेंगे और किसी के लिए वो कुछ गलत लिखेंगे। इसलिए उनका ग्रंथ छोटा प्रमाण है। उन्होंने घोड़ा और बादल के नाम पर जो ग्रंथ लिखे हैं वो कितने महत्वपूर्ण है। उन साहित्यों के आधार पर, लोक कथाओं के आधार पर, किंवदंतियों के आधार पर, और जो लोगों ने पद्मावती के लिए लिखा है कि पद्मावती नहीं थी, उनके चरित्र के आधार पर वो लोग कौन है, वो है कौन जो लिखने वाले। जब उनके जीवन में पढ़ेंगे, उनके चरित्र में पढ़ेंगे। राम जन्मभूमि का ट्रायल चल रहा था, उसमें सतीश चंद्र मित्तल जी गवाह थे और एक राधेश्याम तिवारी जो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो भी गवाह थे, वो दूसरे पक्ष से थे। तो प्रोफेसर को कुर्सी मिलती है वहां, वकील को कुर्सी नहीं मिलती। लेकिन प्रोफेसर को जाता है क्योंकि धरती पर भारतवर्ष के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा सम्मानित कोई दायित्व है वो प्रोफेसर का। इसलिए दोनों प्रोफेसर को कुर्सी मिली हुई थी। वो प्रूव कर रहे थे बाबरी मस्जिद है, ये प्रूव कर रहे थे राम जन्मभूमि है। बाद में इनके वकील मदन पांडे ने, सतीश चंद्र मित्तल जी के वकील मदन पांडे थे, उन्होंने कहा कि राधेश्याम तिवारी का विवाह कहाँ हुआ,
कहीं हमारा प्राइवेट मामला, इससे क्या मतलब है, लेकिन उनको बताना पड़ा कि राधा श्याम तिवारी की शादी सकीना से हुई है और ये महामंडल हो चुके हैं, लेकिन नाम नहीं बदले हैं। जज ने तुरंत कहा स्टैंड अप खड़े हो जाइए, हम जो कुर्सी खींच लेंगे। कि आपने जो अपने तथ्य को छुपाया है तो इस देश के तथ्य को कहां तक बताएंगे। इसीलिए जो इतिहासकार पद्मावती या भारत के इतिहास को विद्रुत करने वाले हैं, उनके इतिहास को देखना भी जरूरी है। तो किन परिस्थितियों में इतिहासकार इतिहास को देखता है वह इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा साहित्यकार है वह तुलसी है, अष्टावक्र कवि है, हमारे पद्मावत के लिखने वाले जायसी हैं, ये किसी राज के दरबारी नहीं है। और उस समय के कवि कहते हैं कि संतों को कहा शिकरों से काम, आवत जात पनहिया टूटे विसर गए हरिनाम, और ये के मुख देखत पति लागे वो को जवाबो करो सलाम। ऐसे राजा से राज करने के विरुद्ध समाज को जगाने वाले ऐसे कर्मियों के द्वारा लिखा हुआ काव्य क्या इतिहास नहीं है? और दरबार में गाए हुए गीत और दरबार के चाटुकार का और दाना पर पलने वाले इतिहासकार, दरबारी इतिहासकारों के लिखे हुए इतिहास हमारे सोर्सेज हो जाएंगे। इसलिए उसकी आवश्यकता है कि हम निरीक्षण करें। गोरा बादल के बुढ़ा का कहानी हम नहीं पढ़ते, श्यामलाल पांडे के दौर में उसको नहीं पढ़ते, हम अपने जैन मुनियों के ग्रंथों उसको नहीं पढ़ते। गोरा बादल ने किस प्रकार से 700 सवारियां, पिंत्र कटारियां, हाँ कहाँ चल पड़े, घर से निकल पड़े, और 700 सवारियों में डोली में और हमारे सैनिक जाते हैं और वहां जाकर के लोहार भी जाता है, और पहले गाड़ी में, पहले डोली में घोड़ा बैठता है, लोहार बैठता है, कि जाकर राजा का बेड़ी काट देगा, राजा का बेड़ी काटता है और बेड़ी काट राजा को मुक्त करके बाहर निकल आता है, और उसके बाद वहां के शगा को पता चल जाती है और फिर युद्ध होता है, राजा को बचा दिया जाता है, हत्याबाद तो होती है, लेकिन गोरा और बादल को सर कटा हुआ है गोरा का, और उसके बाद उसके सेनापति का वध करता है। ये जो ओजस्वी धाराएं हैं हमारे इतिहास की, किस प्रकार से जटायु जैसे संघर्ष करने वाले, जटायु जानता है कि रावण के हाथ में चंद्रहास है, मैं बूढ़ा गिद्ध हूँ तो मार ही देगा मुझे, लेकिन मेरे देश की अस्मिता जा रही है, मेरी सीता जा रही है, मैं कितना कर सकता हूँ उसके लिए। इस प्रकार का युद्ध करने वाले हमारे वीरों का एक श्रृंखला है, इसमें गोरा बादल है, जटायु है, उसको सबको साइलेंट करके और फिल्म बना रहे हैं, इसलिए उद्वेग होना चाहिए, हमको इतिहास का खोज करना चाहिए, हमको स्थापित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पद्मिनी के जौहर को इंगित करते हुए उसका वर्णन भगवा से तो कहा है पद्मिनी है भगवा है, पद्मिनी की जौहर का ज्वाला, मिटाती अमावस मिटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रचना डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां भी समितवन अनल के प्रभु पर चढ़ी थी, मगर गौरव में घने गौरव में धुएं के घनों में बल के क्षणों में धड़कता रहा कुछ भगवा हमारा जगत में लहरता भगवा धर्म के संवाद है, भगवा धर्म का प्रतिमूर्ति है। इसलिए पद्मिनी के साथ जौहर किए हुए हजारों माताएं आज भी हमारे मन में उसी धधकती हुई आग के रूप में बसनी चाहिए, और उस धधकती हुई आग की ज्वाला में और उसके प्रकाश में भारत का इतिहास की रचना होगा। इतना ही प्रार्थना करते हुए मैं अपने प्रोफेसर लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि भारत का इतिहास भारतीय दर्शन के प्रकाश में हमारे सामने आवे, जो आने वाले पीढ़ी को स्वाभिमान देने वाला हो और भारतीय चिंतन और भारतीय चेतना को जागृत करने वाला हो। धन्यवाद।